मैं मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि इधर उधर की भटकन से जैसे सही नहीं है। लद्दाख वाले भी दिख गए मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। आदत ही कुछ ऐसी है शो की, एक बार आ जाता है कोई। जी थैंक यू सो मच। मैं मेघालय वालों से पूछ लूंगा, आपको कुछ कहना है या मैं बीच में आऊं थोड़ा सा आपके पास? जी बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो ये मुद्दा है, मैं उस मुद्दे को सामने लेके आना चाहता हूं। और स्क्रीन पे सबसे पहले प्लेन से जब पवन खेड़ा जी को उतारा गया और उसके बाद कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया वहीं पे रनवे पे, तो जो कहा पहले वो, और उसके बाद फिर आज जो प्रधानमंत्री ने बोला नॉर्थ ईस्ट में, मैं उसके बाद वहां पहुंचूंगा। लेकिन सबसे पहले जहां से खबर पैदा हुई वहां से सबसे पहले स्क्रीन पर वो। जी और गिरफ्तारी का वो मंजर था, गिरफ्तारी के लिए आए थे और उन्होंने ये भाषण लगाया। लेकिन आज 24 घंटे नहीं बीते थे और नॉर्थ ईस्ट में थे वो आज, और उन्होंने आज उसका जवाब दिया वहां पे। और मैं कहता हूं कि आप याद ना हो तो बाहर चले जाएं, आज अच्छा रहेगा। आज आप बाहर चले जाएं, जाइए बाहर, बहुत अच्छा लगता है शो देखने में। आप बाहर से देखिए शो, आज जाइए जाइए बाहर जाइए। जी तो जो उन्होंने कहा, जवाब दिया 24 घंटे में, उसको जरा नजर डालते हैं। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल। Wow, great. I think you are getting something. Are you getting a point? I'm learning. That's a good way. Thank you so much. Wow, great. Ji, please come. If you want to sit, you can come. If you want to. Da, please, BJP. रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस तरीके से मोदी जी के बारे में। कैसा लगा आप सबको सुन के? कब्र की बात, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये बात सुनकर कैसे इन कांग्रेस वालों का जो सीना है वो छलनी नहीं हो जाता। इन लोगों को वैक्सीन तक देने वाले मोदी जी, इन्हें पेंडेमिक में बचाने वाले मोदी जी, आज मोदी जी के नाम से माला जपते जपते कहते हो निहार दो मोदी जी, निहार दो मोदी जी। आज आप ही की बदौलत हम यहाँ पर जिंदा हैं, कम से कम अपोजिशन में थोड़ी सी सांसें ले रहे हैं। जिंदा कर दो हमें मोदी जी, जिंदा कर दो। और आज ये बातें करते हैं इनके राजीव गांधी जी, किस तरीके से एक एक रुपए के लिए बोलते थे कि 1 रुपया जब मैं भेजता हूं ग्राउंड पर, एक आम जनता पर, तो कितना रह जाता है? 15 पैसे। ओके, जस्ट अ मिनट जनाब। निश्चित तौर पे इस भाषा का कोई सम्मान नहीं करना चाहता, इसके साथ जाना भी नहीं चाहेगा। ये गलत है देश के प्रधानमंत्री के लिए। यह बात भी सही है कि उसके बाद में उधर से स्पष्टीकरण आई कि 2 लाइन के बाद में ये बात रोक दी गई और ये बात कह दिया पर ये कही गई, इस पे घोर आपत्ति है। मेरे जैसा आदमी भी, मैं आलोचक हूं, उसके बावजूद देश के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हमारे स्वाभिमान के साथ हैं। लेकिन कई बार जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो मैं भाषा का भी विद्यार्थी रहा हूं, इसका मतलब और व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी लिया जाता है। जब आप राजनीतिक मसले पे होते हैं तो कब्र खोदने का मतलब कब्र ही खोदना नहीं होता है। कब्र खोदने का मतलब राजनीतिक रूप से आपको धाराशायी करना भी होता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कब्र। जी आज मैं रोकना चाहूंगा आपका जनाब अली, हमसे तो ज्यादा आपके इल्म है, हम तो अभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कब्र खोदने का मतलब क्या हुआ? कब्र खोदने का मामला जो है दफनाने का होता है वैसे तो। हाँ? दफनाने का होता है। कभी नहीं, रुकिए, हर चीज का जवाब आप नहीं देंगे। चुपचाप खड़े रहिए, चुपचाप खड़े रहिए। संजीव जी, ये जो जनता है ना, वो कभी कभी बहुत काबिल होती है, बहुत काबिल होती है। हम उसको सोचते हैं ये समझती ही नहीं है। अरे ये हमको समझाती है रोज, हमको रोज बताती है। उसका कब्र, मैंने इनसे पूछा,
और मैं इनके पास इसीलिए गया कि कब्र खोदने का मतलब तो क्या बताओ जरा मुझे, क्या है? बोले उसका मतलब तो वही हुआ। रुको आ रहा हूं जी। कब्र खोदने का मतलब मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि जो बातें कही जा रही थी वहां किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के बात करे। मैं खुलेआम कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। लेकिन ये जो राजनीतिक मसला है, राजनीतिक मसले पे जिस तरह से धाराशायी होता हुआ दिखा, उसके बाद में एक दी गई प्रतिक्रिया थी भाषाई। ये बिल्कुल गलत है, इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन कब्र खोदने का मतलब यहाँ कब्र में दफनाने से नहीं। जी मौलाना आ रहा हूं, थोड़ा रहम करिए मेरे ऊपर जी। देखिए, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वो सब ठीक, और लोग व्याख्या भी अपने अपने सुविधा अनुसार करते हैं, वो भी ठीक है। पिछले 1-2 महीने से देश में कुछ ऐसे अलग अलग व्याख्याएं चल रही हैं, व्याख्याएं हो रही हैं, तो आप कांग्रेस भी कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल एक आम भारतीय जो समझता, वो ये समझता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी और उनके जो छोटे कार्यकर्ता भी अब जमीन पर हैं, वो भी कहीं न कहीं अपनी लय खोते जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल उनका वो होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और ये आभास है कि 2024 में कांग्रेस देश के सब राजनीति में सबसे पिछले पायदान पर नजर आएगी। ये अब सीधे सीधे बनता जा रहा। अब तक ये हम लोगों को लग रहा था, मैं व्यक्तिगत बताता हूं, कि शायद 2024 में एक बड़ा बदलाव आएगा, विपक्षी एकता होगा, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। प्रोग्राम की तो कोई बात ही नहीं हो रही है साहब। रायपुर में अब हो रहा है ना, अब रायपुर का जब खत्म होगा वो अधिवेशन, तो जरा देखिएगा क्या बयान आएगा। फिर यही बयान आएगा टेढ़ा मेरा, मोदी को ये कर देंगे, अमित शाह को। अरे भाई, मोदी जी देश नहीं, अमित शाह देश नहीं है, वो तो देश के नेता हैं। नेता तो देश की जनता चुनती है ना, जनता से संवाद करो ना भाई, जनता के मुद्दे जनता से बात। मौलाना कहा नहीं, बहुत बढ़िया बोले सर। मौलाना की बात बड़ी जबरदस्त है। मौलाना ने कहा कि बात मोदी की नहीं है, बात शाह की भी नहीं है, बात दरअसल ये है कि जनता बनाती है नेता, तो नेता की बात है। और वो जनता क्या सोच रही, इसका तो ताल्लुक होना चाहिए। कैसे आए यादव जी, सब ठीक है? कहां से आना हुआ? मैरोड से। मैरोड से। क्या नाम पूरा? भवानी सिंह यादव। भवानी सिंह यादव। और आपका? सरिता यादव। सरिता। कुछ कहना है, कुछ बोलना है, या सिर्फ प्रोग्राम देखना है? कैसे आना हुआ? घूमने आते हैं? सिस्टर दिल्ली पुलिस में है सर। हाँ, कोई बात नहीं, इतनी कोई बहन है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी दिल्ली पुलिस में है, तो दिल्ली पुलिस तो अपनी ही है, कौन सी ऐसी बात है। हाँ बोलो। प्रतीक जी, मैं तो ये पहले बता देना आ चाहता रहा हूँ बहन, आ रहा हूँ। हाँ। कि हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, उनकी कब्र नहीं खोदेगी। और हमारी जो पहलवानी होती है ना, समतल जमीन पे होती है, पहलवानों से होती है, तो कब्र हमारे मोदी की नहीं खुदेगी। जो मोदी की कब्र खोदने के लिए सोचेगा, उसकी कब्र खुदेगी। कब्र नहीं, उसको जलाएंगे। एक मिनट जनाब, जनाब जी जी जनाब, मैं आ रहा, बिलाल आ रहा हूँ भैया जी। रंगरेज जी।